आज की ये वीडियो एक ऐसे इंसान पर है जिसने ना सिर्फ रसिया की पहली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाई बल्कि दुनिया को एक ऐसा मैसेजिंग ऐप दिया जो आज भी सेंसरशिप और गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा है। ये है पावेल डुरोव की कहानी, जो एक प्रोफेसर के घर पैदा हुए लेकिन दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल टेक एंटरप्रेन्योर्स में से एक बन गए। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। टेलीग्राम गॉट बैंड इन रसिया, चेज्ड बाय गवर्नमेंट्स, और अब पावेल डुरोव भी फ्रांस में अरेस्ट हो चुके हैं। The Russian founder of the Telegram messaging app, Pavel Durov, has been arrested at a French airport. पावेल डुरोव का जन्म 10 अक्टूबर 1984 को लेनिनग्राड रसिया में हुआ था। उन्हें बचपन से ही टेक्नोलॉजी और कोडिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। जहां दूसरे बच्चे खेलने कूदने में बिजी रहते थे, वहीं पावेल अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर नए नए कोड्स लिखने में बिजी थे। पावेल के फादर वैलेरी डुरोव खुद एक प्रोमिनेंट स्कॉलर थे। उन्होंने अपने बच्चों को हमेशा सिखाया कि नॉलेज कितना वैल्यूएबल होता है, और यही वजह थी कि पावेल हमेशा कुछ न कुछ सीखने की तलाश में रहते थे। और इस बात का प्रूफ तब मिला जब 2006 में पावेल ने अपने भाई निकोल के साथ मिलकर वीकोंटैक्टे यानी वीके को लॉन्च किया। वीके का मोटिव था रसिया के लोगों के लिए एक ऐसा सोशल नेटवर्क बनाना जो उन्हें दुनिया से जोड़ने में मदद करे। कुछ ही समय में वीके रसिया का फेसबुक बन गया और पावेल ने इस प्लेटफॉर्म के मीडियम से अपनी एक अलग पहचान बनाई। पावेल को लोग रसिया का मार्क जकरबर्ग कहने लगे। लेकिन जहां वीके की सक्सेस उन्हें दुनिया भर में फेमस कर रही थी, वहीं पावेल को कुछ पॉलिटिकल प्रेशर का सामना भी करना पड़ा। रसिया के अथॉरिटीज ने उन पर काफी दबाव बनाया, लेकिन पावेल ने कभी अपने प्रिंसिपल्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। 2013 में पावेल डुरोव ने वीके से अलग होने का डिसीजन लिया क्योंकि रशियन अथॉरिटी वीके के यूजर्स की डिटेल की डिमांड कर रही थी, पर पावेल ने मना कर दिया और फिर पावेल ने रसिया को छोड़ दिया। पावेल के साथ कुछ लॉयल डेवलपर्स थे जो उनके साथ रसिया से निकल आए। वीके पे कंट्रोल खोने के बाद पावेल ने डिसाइड किया कि अब वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो किसी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना हो, जो सिक्योर और प्राइवेट हो। पावेल के इसी मोटिव से शुरुआत हुई टेलीग्राम की, एक ऐसा मैसेजिंग ऐप जो प्राइवेसी और सिक्योरिटी को अपने कोर में रखता है। तो पावेल और उनके डेवलपर्स यूरोप के डिफरेंट सिटीज में रहकर बिना किसी परमानेंट बेस के टेलीग्राम पर काम किया, और फिर 14 अगस्त 2013 को टेलीग्राम को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया। पावेल का एक ही मिशन था, फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन। पहले तो लोगों ने इसे बाकी सभी एप्स की तरह एक और मैसेजिंग ऐप समझा, लेकिन धीरे धीरे इसका ट्रू पोटेंशियल सबके सामने आया। जहां व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स डेटा कलेक्शन और प्राइवेसी ब्रीच के लिए क्रिटिसाइज होते थे, वहीं टेलीग्राम अपने इंड टू इंड इनक्रिप्शन, सीक्रेट चैट्स और सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैसेजेस के लिए फेमस हो रहा था। और सबसे बड़ी बात, ये ऐप किसी भी गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के इन्फ्लुएंस से दूर था। लॉन्च के सिर्फ 2 महीने के बाद ही टेलीग्राम के पास 1 लाख डेली यूजर्स थे। टेलीग्राम के चैनल्स और ग्रुप्स ने सिर्फ कम्युनिकेशन को ही नहीं बदला, बल्कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स का भी एक इम्पोर्टेंट टूल बन गया। टेलीग्राम के यूजर्स जैसे जैसे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे टेलीग्राम ने अपने फीचर्स को भी एक्सपेंड किया। चैनल्स और बोट्स ने इस एक सिंपल मैसेजिंग ऐप को बहुत आगे ले गया। अब ये ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया था जहाँ पे लोग अपने आइडियाज, इंफॉर्मेशन और इवन बिजनेस रन करने लगे, और ये सब बिना किसी सेंसरशिप के। जब टेलीग्राम लॉन्च हुआ था तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक दिन मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बन जाएगा। आज टेलीग्राम के पास 90 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं, और ये व्हाट्सएप और सिग्नल के साथ दुनिया के टॉप मैसेजिंग एप्स की लिस्ट में आता है। 2018 में टेलीग्राम ने अपने इनिशियल कॉइन ऑफरिंग यानी ICO को लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने लगभग 1.7 बिलियन डॉलर रेज किया। ये एक ऐसा रेवोल्यूशनरी स्टेप था जिसने पावेल और उनके प्लेटफॉर्म को टेक इंडस्ट्री में एक नया स्टेटस दिया। लेकिन इतनी बड़ी सक्सेस के बावजूद टेलीग्राम को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। रसिया, चाइना और ईरान जैसे देशों में टेलीग्राम पर बैन लगाया गया क्योंकि ये गवर्नमेंट को यूजर्स का डेटा देने से मना करता है, और इसलिए उन्होंने कई लीगल बैटल्स फेस किए। पावेल का मानना है कि एक फ्री सोसाइटी में लोगों का राइट टू प्राइवेसी सबसे इम्पोर्टेंट है। ये एक फाइट है जिसे उन्होंने टेलीग्राम के थ्रू जीतने की कोशिश की है। पास्ट में इतने लीगल बैटल्स फेस करने के बाद 24 अगस्त 2024 को पावेल डुरोव को फ्रांस में अरेस्ट किया गया। अब तक ये क्लियर नहीं है कि अरेस्ट का एग्जैक्ट रीजन क्या था, लेकिन स्पेकुलेशंस ये हैं कि ये गवर्नमेंट प्रेशर का एक और अटेम्प्ट हो सकता है। इस अरेस्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखना। टेलीग्राम आज एक 30 बिलियन डॉलर की कंपनी है जिसमें सिर्फ 30 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, और पावेल डुरोव की करंट नेटवर्थ 15 बिलियन डॉलर है। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ पावेल डुरोव। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसी ही और बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।